फुटबॉल में एक और हफ्ता हो गया है खत्म और बहुत सारे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स। एक एक 9 साल का कर्स लिफ्ट हुआ है। बहुत ही ज्यादा एक्शन पैक्ड वीकेंड था ये और उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स टॉक अबाउट रियल मैड्रिड वर्सेस ओसासुना। सो 9 साल के बाद कोपा डेल रे फाइनली रियल मैड्रिड ने जीत लिया है और बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी। अगर आप मैच की बात करो तो रॉड्रिगो ने दोनों गोल मारे, उसके अलावा भी रियल मैड्रिड के पास बहुत चांसेस थे। दूसरे मिनट में रॉड्रिगो ने गोल मारा, उसके बाद मैच कंप्लीटली कंट्रोल कर रही थी रियल मैड्रिड। और यू नो जरूर सेकंड हाफ के स्टार्ट के 15-20 मिनट आप ऐसा बोल सकते हो कि शायद थोड़ा सा कंट्रोल खो दिया था, या आप ऐसा कह सकते हो कि शायद एक्सीलरेटर से थोड़ी देर के लिए पैर हटा लिया था। तो ओसासुना ने उसका फायदा उठा के एक और गोल मारा, बट फाइनली 70th मिनट पे लूज बॉल मिलती है रॉड्रिगो को और रॉड्रिगो फिनिशेस इट ऑफ। आई थिंक विनिशियस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। वो एक गोल खुद मार सकते थे, बट उसके अलावा भी अगर आप इस मैच को देखें तो रॉड्रिगो के लिए दिस 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 हैज बीन अ ब्रिलियंट। और रियल मैड्रिड की ये आदत है, एट सम पॉइंट सम प्लेयर विल टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो गोल मार देते हैं। ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा उनके लिए। अभी चैंपियंस लीग जो स्टार्ट होने वाला है उसमें जाने से पहले दिस विल बी अ बिग बिग कॉन्फिडेंस बूस्टर। ये कितनी बड़ी विक्ट्री है। देखिए, आई एम श्योर जब रियल मैड्रिड अपने प्री सीजन में प्लान करती होगी तो ये नहीं सोचती होगी कि हमको इस साल कोपा डेल रे जीतना है, चाहे और कुछ हम जीते या ना जीते। बट एक ट्रॉफी ऐसी थी जो इतने साल से, मतलब 9 साल से वो नहीं जीते थे। 2014 में आखिरी बार ये ट्रॉफी आई थी रियल मैड्रिड के नाम पे। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। और चैंपियंस लीग में तो रियल मैड्रिड है ही, और जैसे मैंने बात की, दिस विल बी अ बिग कॉन्फिडेंस बूस्टर। ला लीगा मिस आउट करने के बाद एक डोमेस्टिक ट्रॉफी तो अपने हाथ में उन्होंने कर ही ली है। तो कुछ लोगों को जो ये डर था कि शायद अगर रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग से बाहर हो जाती है तो शायद उनका सीजन ट्रॉफी लेस होगा, वैसा नहीं होने वाला है। वंस अगेन रियल मैड्रिड हैव प्रूव टू बी द विनर्स। एंड मतलब अगर आप मैच देखोगे तो पूरी तरह से डोमिनेट किया था रियल मैड्रिड ने, और यहाँ पे कोई भी गुंजाइश मुझे नहीं लग रहा था ओसासुना के पास है। हालांकि ओसासुना ने एक अच्छी फाइट जरूर दी रियल मैड्रिड को। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल रियल मैड्रिड फैंस। एंड आई एम श्योर नाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द चैंपियंस लीग, क्योंकि ला लीगा में चांसेस कम लग रहे हैं। कम क्या, मुझे मैंने पहले भी बोला है कि ला लीगा तो बार्सिलोना जीत चुकी है और वहां पे देर इज वहां पे कोई चांस नहीं है। बट चैंपियंस लीग विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वहीं पे बात की जाए एक और यू नो बढ़िया रिजल्ट की, तो चेल्सी है फाइनली वन। चेल्सी ने बोर्नमथ को 3-1 अवे फ्रॉम होम हरा के फ्रैंक लैम्पार्ड के दूसरे स्टिंट में अपनी पहली विक्ट्री डिसाइड कर ली है। तो दो दो लेट गोल हुए, बट आई एम श्योर एज ए चेल्सी फैन यू डोंट माइंड। कॉर्नर गैलेगर हेड इन करते हैं और पहला गोल मारते हैं। उसके बाद बोर्नमथ इक्वलाइज करती है। बोर्नमथ की एक पेनल्टी शॉट भी थी, मगर मगर थियागो सिल्वा ने बॉल जीती थी तो वहां पे पेनल्टी नहीं मिली, जो कि एक करेक्ट डिसीजन था। बदियाशील और जॉ फिलिक्स ने लेट गोल्स मार के चेल्सी को ये मैच जिता दिया है। और इस मैच का क्या मतलब है, देखिए, लोग बोल रहे हैं रेलीगेशन वगैरह, मुझे नहीं लगता है कि चेल्सी का कोई भी चांस था रेलीगेट होने का। बट दिस इज अ बिग विन फॉर चेल्सी बिकॉज दे रियली नीडेड इट। मतलब चेल्सी की अगर आप अगले कुछ मैचेस देखें, बहुत काफी टफ है चेल्सी के। अगर आप मतलब कैंप की बात करो तो मराल ऑब्वियसली एक ऑल टाइम लो पे था, और दे कैन गैदर एनीथिंग एट दिस पॉइंट टू फिनिश द सीजन एज स्ट्रांगली एज पॉसिबल। तो ये जो विक्ट्री थी, ये चेल्सी के लिए बहुत ही वेलकम विक्ट्री थी। 42 पॉइंट्स पे हैं वो, 11th पोजीशन पे हैं। आई थिंक एट दिस पॉइंट उनको उतना फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो सीजन कहाँ फिनिश कर रहे हैं और कौन से टेबल पे पोजीशन पे हैं। दे वुड जस्ट वांट टू फिनिश द सीजन स्ट्रांगली। अगर आप चेल्सी की बात करें तो फ्रैंक लैम्पार्ड की बात करें तो आई थिंक फ्रैंक लैम्पार्ड ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि वो जानते हैं कि वो फाइनल मतलब वो फुल टाइम मैनेजर के लिए या परमानेंट मैनेजर के लिए ही इज नॉट द कैंडिडेट। बट ही एट द सेम पॉइंट ही नोज कि उनका काम एक जरूर है कि वो चेल्सी को बिल्कुल एक डिमोरलाइज स्क्वाड नहीं दें अपने नए मैनेजर को। और भले आप किसी भी पोजीशन में हो, हेल्प
एंडिंग द सीजन वेल कैन रियली हेल्प कि आप प्लेयर्स का कम से कम एक कॉन्फिडेंस आप बूस्ट कर सकते हो। उनके बचे हुए जो फिक्चर्स हैं वो नॉटिंघम फॉरेस्ट है, मैन सिटी अवे, यूनाइटेड अवे और न्यू कासल। तो नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट भी आई एम श्योर दे आर टारगेटिंग 3 पॉइंट्स, बिकॉज अगले 3 जो फिक्चर्स हैं वो टफ हैं और उसमें कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लीड्स के ऊपर। तो यार अगेन दिस वाज वन ऑफ दोज गेम्स, अगर आप स्कोर देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बड़ा क्लोज मैच हुआ होगा, बट मैन सिटी वर कंप्लीटली इन कंट्रोल। इल्काई गुंडोगान ने 2 गोल मारे, दोनों सिमिलर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल गोल्स थे। एक पेनल्टी भी मिस की जो इल्काई गुंडोगान को मिली। हालांड, हमने कई बार बोला है कि हालांड की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो अंडररेटेड, एज अमेजिंग अ प्लेयर ही इज, the other amazing quality that he has is भाई of course the fact that वो सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि उन्होंने अपना जो पेनल्टी अटेम्प्ट था वो दे दिया, बट मैन सिटी 4 पॉइंट क्लियर है और दे आर गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। और जहां तक चैंपियंस लीग की बात की जाए तो वो भी इस चैंपियंस लीग को बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, बिकॉज वो एक ट्रॉफी ऑब्वियसली रह गई है पेप ग्वार्डियोला की एट मैनचेस्टर सिटी, एंड इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक लेट ड्रामा था जरूर रोड्रिगो के गोल मारने के बाद लीड्स यूनाइटेड की तरफ से, बट दैट वाज नॉट इनफ। और आप बोल सकते हो कि कंप्लीटली कंट्रोल में थी मैनचेस्टर सिटी और मैच जीत गई आराम से। टॉटनम ने भी अपना मैच क्रिस्टल पैलेस के साथ जीत लिया है, तो हैरी केन का हेडर था और 1-0 परफॉर्मेंस, 1-0 है, तो वो भी आसपास हैं। और टॉप 4 की बात तो हम ऑब्वियसली थोड़ी बहुत करेंगे, और इट इज अ बिग विन फॉर टॉटनम हॉटस्पर, क्योंकि पिछला मैच वो हारे थे और इट वाज नॉट अ वेरी गुड फीलिंग फॉर टॉटनम। एंड दिस इज ग्रेट बिकॉज टॉटनम आर अराउंड द यूरोपियन प्लेसेस, सो वो एक चीज है। और अब बात करते हैं न्यू कासल वर्सेज आर्सेनल की। यार जिस तरह से मैच शुरू हुआ था, इट वाज वन ऑफ द, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग क्लासिक गेम हमको देखने को मिलेगा। न्यू कासल के की एक अर्ली पेनल्टी शाउट थी जो नहीं मिला, वो यार मतलब वो बहुत डिबेटेबल है। आप हमको बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है न्यू कासल को वो पेनल्टी मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी? उसके बाद ओडेगार्ड एब्सोल्यूट स्क्रीमर, और उसके बाद एक ओन गोल आता है। आर्सेनल ने कम से कम ये जरूर दिखाया है कि अगर मैनचेस्टर सिटी कहीं पे भी स्लिप अप करती है तो दे विल बी अराउंड। तो उन्होंने मेंटली गिव अप नहीं किया है, भले वो 4 पॉइंट पीछे हैं और मैनचेस्टर सिटी के पास जरूर एक मार्जिन ऑफ एरर भी है, मगर इस मैच के बाद एक चीज तो क्लियर है कि ये दिखा दिया है आर्सेनल ने कि वो कहीं भी जा नहीं रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग अप विदाउट अ फाइट। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। न्यू कासल विल ऑब्वियसली भी थोड़ा वरिड, बिकॉज न्यू कासल भी टॉप 4 में फिनिश करने के लिए बहुत ही ज्यादा, एंड दे डू लुक फेवरेट्स, और उसके बारे में तो हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे। न्यूकासल के अगले जो फिक्चर्स हैं वो लीड्स अवे, ब्राइटन, लेस्टर और चेल्सी। सो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है न्यूकासल के लिए, और दे दे विल बी लुकिंग अ लिटिल बिट अराउंड देमसेल्व्स कि क्या चल रहा है। दे डोंट वांट टू मिस आउट ऑन टॉप 4, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस आर्सेनल अगेन। दे चैंपियंस लीग तो पहले ही डिसाइड कर लिया था आर्सेनल ने, बट दिस वाज अ ग्रेट विक्ट्री। और न्यूकासल अवे जाके जीतना इज नॉट एन इजी थिंग, बट अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। वहीं पे बात की जाए वेस्ट हैम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो अवे फ्रॉम होम मैन यूनाइटेड चेजिंग टॉप 4, ये बहुत बड़ा गेम था क्योंकि ब्राइटन से इसके पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड हारी थी और ये मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए जीतना बहुत जरूरी था। मगर डेविड डेगेया का हाउलर, डेविड डेगेया, यार वो शॉट जो साइड बेनारामा का था, वो बाउंसिंग शॉट दूर से, मुझे ऐसा लगा नहीं कि इसमें कोई बहुत ज्यादा थ्रेट है, बट दैट दे कंसीडर्ड दैट। एंड उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कंप्लीटली मेंटली वो इस मैच में वापस नहीं आ पाए। 10 मिनट का भी एडेड टाइम था, एक दो चांसेस क्लोज थे, रैशफोर्ड आए, वी उन्होंने एक दो सेव्स फोर्स किए फ्रॉम वेस्ट हैम। वीगॉस मुझे इस मैच में कंप्लीटली इनइफेक्टिव लगे, मुझे नहीं लगा ऐसा देख के उनको कि वीगॉस was able to affect the game in any particular way, और उनकी परफॉर्मेंस मुझे बिल्कुल भी कुछ खास नहीं लगी। एंड दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये दिस वाज नॉट अ विंटेज मैनचेस्टर यूनाइटेड परफॉर्मेंस। एक चीज हमने देखी है
कि मैन यूनाइटेड जब कोई गेम हारती है, चाहे वो सेविया से हो, चाहे वो लिवरपूल से हो, चाहे वो किसी भी टीम से, जब वो मैच हारती है, तो उसके बाद वाला जो गेम होता है यूजुअली इस सीजन में, दैट इज अ गेम इन विच उनका मेंटल स्ट्रेंथ या उनका रिस्पॉन्स एक दिखता है। लेकिन ये गेम में उतना नहीं दिखा, खास करके एक गोल पीछे जाने के बाद। ऑब्वियसली थोड़ा सा लक भी इन्वॉल्व था, और दिस कुड हैव बीन वर्स बिकॉज वेस्ट हैम को एक पेनल्टी मिल सकती थी, बट दैट वाज रूल्ड अगेंस्ट वेस्ट हैम, और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वो पेनल्टी कंसीड नहीं की जब लिंडलॉफ के हाथ पे बॉल लगी थी। तो ये है, दीज आर द रिजल्ट्स इन द प्रीमियर लीग। ऑफ कोर्स ला लीगा में इस वीकेंड कोई मैच था नहीं, और बार्सिलोना ने 1-0 अपना मैच जीता है। तो वो देखिए, बार्सिलोना मिड वीक उन्होंने एक मैच जीता था। तो ला लीगा तो मैंने, जैसे मैंने इस वीडियो में भी और पहले भी बोला है कि ला लीगा तो वो जीत चुके हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट फॉर देम दिस इज अगेन, एक एक डिफेंसिव, वंस अगेन अ क्लीन शीट। तो बार्सिलोना हैव मास्टर्ड दैट आर्ट, एंड जैसे मैंने पहले भी बोला है, बार्सिलोना विल गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर फ्रॉम हियर ऑन। और मेसी के रिटर्न से ऑब्वियसली उनको बहुत फायदा होगा, बट मेसी का रिटर्न इज नॉट दैट सिंपल। अल हिलाल का नाम आ रहा है, और देर आर अदर क्लब्स दैट आर बीइंग मेंशन्ड, बट इवेंचुअली मेरी गट फील ये है कि लियोनेल मेसी विल एंड अप एट बार्सिलोना। और अब वापस आते हैं फाइनली टॉप 4 के डिस्कशन पे। देखिए, आई स्टिल थिंक कि न्यूकासल और मैन यूनाइटेड, दे उनके पास एडवांटेज है। अगर आप मैन यूनाइटेड की बात करो तो वो 1 पॉइंट आगे हैं लिवरपूल से, अगर आप टेबल देखो तो दैट इज द स्टेटस। बट उनके पास एक गेम इन हैंड है, और सेम न्यूकासल के पास एक गेम इन हैंड है। तो जहां तक लिवरपूल के टॉप 4 चांसेस की बात की जाए, देखिए हमारे हाथ में नहीं है। एंड एज सच हमको बस एक चीज करनी है कि हमारे 3 गेम बचे हुए हैं, लेस्टर, विला और साउथहैम्पटन। हमको ये तीनों मैच जीतने पड़ेंगे, एंड वी हैव टू सी वेयर इट पुट्स अस। दैट्स द ओनली थिंग वी कैन डू। मुझे अभी भी लगता है कि हमारे चांसेस कम है टॉप 4 में आने के, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हमको होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोथ यूनाइटेड एंड न्यूकासल कैन विन देयर गेम्स एंड जस्ट एंड द डिस्कशन। और एक टीम है जिसके बारे में उसके इतनी बात हो नहीं रही है, विच इज ब्राइटन एंड होव एल्बियन। तो ब्राइटन के पास तो, इफ यू लुक एट द टेबल, वो भले 7th पोजीशन पे हैं और 55 पॉइंट्स पे हैं, बट दे हैव 3 गेम्स इन हैंड। तो ये एक बहुत, और उनके जो फिक्सचर्स हैं, जैसे अभी उनको न्यू कासल को खेलना है, अभी उनको मतलब दूसरे जो गेम्स हैं ब्राइटन के, दे आर नॉट दैट, वो टॉप 4 में आ भी सकते हैं और टॉप 4 को अफेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे न्यू कासल, दे गोइंग टू प्ले न्यू कासल, साउथहैम्पटन, सिटी, विला अवे, आर्सेनल खेलना है उनको। तो ब्राइटन के गेम्स आर नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट दे कैन डेफिनेटली हैव अ से इन द टॉप 4 और टॉप 5 और टॉप 6 की भी अगर आप बात करो तो मेरे हिसाब से तो अभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड और न्यू कासल फेवरेट्स हैं टॉप 4 में फिनिश करने के लिए। वी हैव लेफ्ट इट टू लेट, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हमने काफी ज्यादा लेट कर दिया है इस डिस्कशन में आने के लिए। और एनी एनी अदर 3 पॉइंट्स वुड हैव पुट अस राइट देयर, बट एट दिस पॉइंट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट विन आवर गेम्स, और हम कोशिश कर सकते हैं कि हम टॉप 4 में आ जाए। और अगर दूसरी टीम स्लिप करें तो, बट मुझे चांसेस कम लगते हैं, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। आई एम सॉरी, आई एम जस्ट बीइंग प्रैक्टिकल एंड फैक्चुअल हियर। और नापोली नापोली ने अपना स्कुडेटो जीत लिया है 33 इयर्स के बाद। अगर आप सीन्स देखोगे तो आप पागल हो जाओगे। इट वाज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट थिंग टू वॉच। मतलब अगर आप नेपोली फैन नहीं भी हो तो यू विल नो हाउ हैप्पी इट हैज मेड देम, क्योंकि एक इतने साल के बाद बहुत बार ऐसा हुआ है कि नेपोली क्लोज आई है और उसके बाद वो बिखर जाते थे। चाहे चाहे चैंपियंस लीग की डिसअपॉइंटमेंट हो, क्योंकि एसी मिलान के साथ बहुत सारे लोगों ने फोरगॉन कंक्लूजन बोल दिया था कि ये तो नेपोली फाइनल में पहुंच जाएगी, बट एसी मिलान आर राइट देयर। और कमिंग बैक टू नेपोली, इट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड नेपोली के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग समर होने वाला है ये, क्योंकि आपके जो प्लेयर्स हैं, विक्टर ओसिमेन है, क्वारात्स्केलिया है, पोलिटानो है, जो आपकी पूरी जो मिडफील्ड है, किम मिंजे, ये यार ये बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। एंड इफ नेपोली आर एबल टू होल्ड ऑन टू देम, आप अगर आसपास देखो, दे कैन बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम इन द कमिंग ईयर्स। सो नेपोली के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग समर होने वाला है। द गुड पार्ट अबाउट नेपोली के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छी बात यह है कि उनको, दे आर नॉट अ कैश ट्रैप्ड क्लब। वो मतलब ऐसा बहुत पैसे की तकलीफ नहीं है उस क्लब में, बट
उनको डील करना है कि क्या ये जो प्लेयर्स हैं वो रहना चाहेंगे या जाना चाहेंगे, उससे उनको डील करना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग समर होने वाला है नेपोली के लिए, नेपोली फैंस के लिए। एंड आई थिंक इटालियन फुटबॉल इन जनरल का हमको अब एक पॉजिटिव अपटर्न देखने को मिलेगा। पिछले 10 8 10 11 साल से हमने देखा है कि इटालियन फुटबॉल मोस्टली सफर ही कर रही है, एक्सेप्ट फॉर यूवेंटस। बट अब हमको एक पॉजिटिव अपटर्न देखने को मिलेगा। बुंदेसलीगा की जहां तक बात की जाए तो 6 गोल मारे हैं वुल्सबर्ग के अगेंस्ट ब्रोशिया डॉर्टमुंड ने। जूड बेलिंगम ने एक ब्रेस स्कोर किया है, एंड रियल मैड्रिड आर गेटिंग अ फैंटास्टिक प्लेयर ऑन देयर हैंड्स। तो बुंदेसलीगा तो अगेन जैसे हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी कि रेलिंक्विश एक तरह से कर दिया कंट्रोल ब्रोशिया डॉर्टमुंड ने। बट अगेन लाइक आर्सेनल दे आर शोइंग दैट दे आर स्टिल राइट देयर। तो इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं क्या होता है। चैंपियंस लीग स्टार्ट हो रहा है ये हफ्ते। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मिलान डार्बी इतने साल बाद, और ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड। तो वो एक हाई क्वालिटी सेमीफाइनल हमको दो देखने को मिलेंगे, और हमको बहुत बहुत मजा आएगा देखने के लिए। आप बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आप अग्री करते हो हमारे असेसमेंट से या नहीं? आपको क्या लगता है कि चैंपियंस लीग में कौन सी टीम फेवरेट्स हैं? आपको क्या लगता है टॉप 4 के बैटल के बारे में? और आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम ऐसी है जिसके बारे में हम उतनी बात नहीं कर रहे हैं बट दे कैन प्ले अ रोल? अंटिल देन हम तो वीडियोस में बना के आपके पास आते ही रहेंगे, आप हमको देखते रहिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स।